हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। अभी 9:55 हो गए हैं। हम लोग अपने होटल से निकले हैं और अभी हम लोग एमआरटी स्टेशन जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, नोवेना करके, विच इज़ 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम आवर होटल। और वहाँ से हम लोग जाएंगे मरीना बे सैंड्स मरीना बे सैंड्स एंड एंड गार्डन बाय वे। द बे। तो ये नाम बड़े कंफ्यूजिंग है, मुझे याद रखने में ही तकलीफ़ हो रही है उसको। सो आरुष इज़ करेक्टिंग मी कंटिन्यूसली। मरीना बे सैंड एंड गार्डन्स बाय द बे। और हम लोगों का जो स्टे है लंकावी में, दैट इज़ दयांग बे। सो दीज थ्री थिंग्स आई हैव बीन हैविंग हार्ड टाइम टू रिमेंबर द नेम्स करेक्टली। चलिए, मैं आपको थोड़ी देर में फिर से मिलता हूँ। बाय बाय। 10:25 हो गए हैं। हम लोग अभी एमआरटी लिए नोवेना से और अब हम यहाँ पे उतरे हैं मरीना बे स्टेशन पे। यहाँ से हमको लाइन चेंज करनी है। अब हम नॉर्थ थॉमसन ईस्ट लाइन, अभी हम लोग नॉर्थ साउथ लाइन पे थे, अब हम थॉमसन ईस्ट लाइन पे जा रहे हैं और वहाँ से गार्डन्स बाय द बे पे जा रहे हैं। तो वो डायरेक्टली वही स्टेशन है, जस्ट 1 और 2 स्टेशन। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गार्डन्स बाय द बे पे। ये पीछे मेरे मेट्रो स्टेशन है जहाँ से हम लोग बाहर आए हैं, और ये द फेमस गार्डन बाय द बे स्टार्ट होता है। ये इस व्यू से स्टार्ट होता है और गार्डन्स थोड़ा आगे है, वो मैं अभी शूट करूँगा वहाँ पहुँचने के बाद। मौसम बहुत ह्यूमिड है, टेम्परेचर तो 30-31 के आसपास होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी अभी हुई है ऐसा लग रहा है। सनलाइट भी कंप्लीट नहीं है, क्लाउडी है वेदर। ऑल राइट। क्लाउड फॉरेस्ट में घुसने से पहले थोड़ी फोटोग्राफी तो बनती थी। आसपास के नज़ारे काफ़ी शानदार थे। एंट्री गेट तक पहुंचने से पहले काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स खींचे गए। ये सिंगापुर फ्लायर है और ये है क्लाउड फॉरेस्ट। अभी हम जाएंगे इसके अंदर, ऊपर तक जाना होता है। इन्होंने एक आर्टिफिशियल डोम बनाया है जिसके अंदर काफ़ी फ्लावर्स और वर्टिकल गार्डन्स हैं। कुछ आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स भी हैं, देखते हैं अभी अंदर जाके। एंड दिस इज़ दैट आर्टिफिशियल वाटर फाउंटेन, सॉरी waterfall I was talking about, inside a dome they are constructed. Amazing. And this is the approach to the elevators which will take you to the top of the waterfall we just saw. There is a bridge also which you can roam around and see the view from the top. और ऊपर आने के बाद चालू होता है फोटोग्राफ्स और वीडियोस खींचने का एक लंबा सा सिलसिला, जो चलता ही गया, चलता ही गया और चलता ही गया। आप देखेंगे बहुत सारे फोटोग्राफ्स और वीडियोस, और सारे शानदार हैं। सब कुछ आर्टिफिशियल है बट सब कुछ नेचुरल लगता है। We saw all those species of plants which cannot exist in that kind of environment where the Singapore is. But they were there. They have maintained that kind of environment artificially inside a dome. Just imagine.
और क्लाउड फॉरेस्ट से निकलने के बाद हम लोग गए गार्डन्स बाय द बे में। उसके पहले हम लोगों ने कुछ खाना खाया, some burgers, some fries and some different kind of food. It was good feeling, but not that tasty as we get it in India. Somehow we completed our lunch and then approached Gardens by the Bay. These are the beautiful views. Enjoy. सिंगापुर फ्लायर, जिसकी बात मैं कल आपसे कर रहा था, अब वक्त था उसमें राइड करने का। हम लोग वहाँ आ गए राइट आफ्टर गार्डन्स बाय द बे। हमारा टिकट पहले से ही बुक्ड था और इस तरीके से उसमें बोर्ड किया जाता है, आप देख सकते हैं। कुछ ना कहो, ये चलता ही रहता है। इट्स वेरी वेरी स्लो मूविंग, बट यू enjoy the view from the top also. It takes nearly 30 minutes to complete one revolution. So हम लोग अब इसके अंदर बैठेंगे और 30 minutes बाद हम यहीं होंगे पूरा एक चक्कर लगाने के बाद। You won't even see it moving from the distance, but once you are inside, you slowly experience the entire Singapore in 360-degree view. Just enjoy. मज़े की बात ये थी कि जब हम लोग उसमें बैठे उस समय भीड़ बहुत कम थी और वो लोग एक एक ग्रुप को पूरा पूरा कैबिन दे रहे थे। तो हमारे इतने बड़े कैबिन में हम ही तीनों थे। जब भीड़ ज़्यादा होती है तो ऑफ कोर्स दे क्लब द ग्रुप्स टुगेदर, बट दिस टाइम वी वर ओनली 3 people इन दिस एंटायर कैबिन। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। तो ये है नज़ारे फ्रॉम द टॉप ऑफ सिंगापुर फ्लायर्स एंड इसके बाद आप कुछ फोटोग्राफ्स भी देखेंगे जो हम लोगों ने उस कैबिन से लिए। शाम के रंग हैं छलके, पर्वत से यूं उतरे बादल, जैसे आंचल ढलके, कितने गहरे हल्के। Right after completing our ride in Singapore Flyer, we approached this beautiful building called Marina Bay Sands. इसका रास्ता जितना खूबसूरत था उतनी ही ये बिल्डिंग भी खूबसूरत थी। इसके टॉप पे एक ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। That observatory gives you the view of entire Singapore again from the top of that building. Instead of following the conventional way, what we thought that we will enjoy that view along with some food as well. उस ऑब्जर्वेटरी के पड़ोस में ही एक शानदार रेस्टोरेंट है जिसका नाम है लाओस। हम लोगों ने एक दिन पहले ही उसके रिजर्वेशंस ले लिए थे एंड देन वी एंजॉयड द सेम व्यू विच पीपल एंजॉय फ्रॉम द ऑब्जर्वेटरी फ्रॉम द रेस्टोरेंट। इट वॉज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस टू हैव फूड at the top of that building and enjoy the beautiful views of Singapore from the top of Singapore. और इस तरीके से समापन हुआ सिंगापुर में हमारी पहली शाम का। आज हमने बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स कवर किए थे, क्लाउड फॉरेस्ट, गार्डन्स बाय द बे, सिंगापुर फ्लायर एंड मरीना बे सैंड्स। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में विथ न्यू टूरिस्ट स्पॉट्स इन सिंगापुर। बाय बाय।